हाय, आई एम अभिषेक कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट का बात करूं कि ये लॉ क्या बताता है, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, कहाँ पे क्या डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है, कहाँ पे आप इसको ईजियर कर सकते हो, ठीक है, सारा कुछ। तो पहले हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो इट स्टेट्स दैट, कौन, गॉसेस लॉ, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने पढ़ा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। मैंने क्या बोला? मैंने गॉसेस लॉ का बताया कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, आपको यहाँ पता चल रहा होगा, यहाँ पे किसके लिए है गॉसेस लॉ? क्लोज सरफेस के लिए, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। मतलब इसका अगर मैथमेटिकली मीनिंग लिखूँ यहाँ पे, तो फ्लक्स इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ किसका? इंक्लोज चार्ज। किसका? इंक्लोज चार्ज। यानी मैं अगर इसको लिखूं सीधा तो फ्लक्स ऑफ द, ये फ्लक्स किसका है, या मैं लिखूंगा फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू, मैं इसको लिखूं सीधा क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा इसका गॉसेस थ्योरम लॉ का क्या है, आपका स्टेटमेंट है। ओके, ये बहुत ईजियर बनाता है जब सिमेट्रिसिटी केस होता है, तो ईजियर बनाता है। तो वही हम लोग आज सीखेंगे कैसे, क्या बनाता है, नहीं बनाता है। तो मैंने क्या बोला कि गॉसेस लॉ क्या है कि ये बताता ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी क्लोज सरफेस से वो इंक्लोज चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को बोलते हैं। ओके, अब आपको समझाते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ कोई क्या है, सरफेस के अंदर है Q1, Q2, Q3 और बाहर भी है चार्ज, मान लीजिए Q4, Q5, Q6। तो गॉसेस लॉ यानी गॉसेस का कहना ये था कि अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तो अंदर इस क्लोज सरफेस के अंदर जो सरफेस हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए यूज में लेंगे उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। मैंने क्या बोला? जो भी क्लोज सरफेस, जो जैसा क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए, तो जो क्लोज सरफेस हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए लेंगे वो क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स गॉसेस साहब ने बताया कि क्यू इंक्लोज का मतलब क्या हुआ कि क्लोज लूप के अंदर जितना चार्ज है वो नेट चार्ज आप जोड़ लो। तो कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हुआ नेट चार्ज। और बट्टे क्या हो गए? एप्सिलॉन नॉट। यही आपका नेट फ्लक्स कैलकुलेट हुआ। आपको Q4, Q5, Q6 से मतलब नहीं, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। तो आपका गॉसेस लॉ क्या बता रहा है कि भैया ये जो आपके क्लोज लूप में अंदर में जितना चार्ज है उसका नेट चार्ज बट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं अगर ये बोलूं आपको कि आप निकालो फ्लक्स ऑफ द डायपोल क्या होता है? जैसे मैं यहाँ बोलूंगा 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और मैं बोलूंगा यहाँ -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, कहीं भी है अंदर में होना चाहिए। मैंने क्या बोला? एक जगह 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक जगह -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ऑब्वियस हम लोग पढ़े हैं डायपोल जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ फ्लक्स क्या होगा? तो आप बताए, आप बोले भैया फ्लक्स का मतलब होता है इंक्लोज चार्ज, और इंक्लोज चार्ज का मतलब क्या हुआ? लूप के अंदर जो नेट चार्ज उसको बोलते हैं इंक्लोज चार्ज। मैंने क्या बोला? लूप के अंदर जितना चार्ज है उसको बोलेंगे इंक्लोज चार्ज। बाहर वाले से मतलब नहीं है, लूप के अंदर यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा उसको बोलेंगे इंक्लोज चार्ज।
तो नेट चार्ज कितना है यहाँ पे 3 - 3 जीरो हो गया, 0/ε0, यानी फ्लक्स क्या हो गया 0। तो डायपोल से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो ये आपका सीधा सा स्टेटमेंट था किसका, गॉसेस लॉ का था। तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने क्या समझाया कि फ्लक्स होता क्या है, तो इंक्लोज चार्ज बट्टे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम का जो रेशियो है ये, इंक्लोज चार्ज बट्टे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? आपको पता है अगर मैं फ्लक्स को लिखना चाहूं तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। आपने कल पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, फ्लक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये क्यों लगा, ये बंद सरफेस है, क्लोज लूप है, किसके लिए, ये आपका क्लोज लूप के लिए है, किसके लिए है, क्लोज लूप के लिए है। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्लक्स के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर। बोलिए, मैं लिख सकता हूं ये बात कि फ्लक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या, क्यू इंक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये तो फ्लक्स है ना, ये क्या आपका फ्लक्स है, फ्लक्स इक्वल टू ये जानते होता है, और गॉसेस लॉ से आप ये जानते हो, तो फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, आप जानते हो, ये मैं लिख सकता हूँ सीधा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। आप जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ये है क्या, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई सरफेस है, सरफेस में अंदर में Q1 है, Q2 है, Q3 और बाहर में Q4 है, Q5 है, Q6 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये बाहर और अंदर दोनों चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्लोज लूप के अंदर वाला चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ क्लोज लूप के अंदर जितना चार्ज है उसके वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, वो अंदर में जितना चार्ज है क्लोज सरफेस के या बाहर में जितना चार्ज है, सबका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। समझ में आया बात, आया बात समझ में। बट अगर हम इंक्लोज चार्ज का बात करेंगे तो यहां पे इंक्लोज चार्ज क्या होगा, जितना क्लोज सरफेस के अंदर है, यानी Q1 Q2 Q3 होगा। बात आ रहा है समझ में। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका भाई, किसका है, तो रिजल्टेंट फील्ड है किसका, क्लोज सरफेस के अंदर वाले चार्ज या उसके बाहर वाले चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपका यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इंक्लोज चार्ज का, तो इंक्लोज चार्ज में भी क्या है, Q1 Q2 और Q3 का सम है, ये है इंक्लोज चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है। बट Q4 Q5 Q6 को हम इंक्लोज चार्ज नहीं लेंगे। कंसेप्ट क्लियर, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, रिजल्टेंट है। किसका, तो क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज हो या बाहर वाला चार्ज हो, दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब हम लोग देख रहे हैं इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे क्या होता है, ये क्या हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्लक्स इक्वल टू इतना कैसे होता है, नहीं होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि गॉसेस लॉ का जो मैथमेटिक्स है ना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम लोग वहीं यूज करेंगे। देखिए एक कंसेप्ट है यहाँ, एक यूज मैं बता देता हूँ अभी जस्ट। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये नोट में आपको अच्छे से लिखना, अच्छे से। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गॉसेस लॉ is applicable always। मैंने क्या बोला, गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ऑलवेज बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप पहले सीखो। आपने क्या बोला यहां पे, मैंने कहा गॉस लॉ को आप हमेशा एप्लीकेबल कर सकते हो बट हमेशा वो यूजफुल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात, यानी गॉस लॉ को आप कहीं भी लगा सकते हो बट हमेशा वो यूजफुल नहीं होगा। हाँ, यूजफुल कहां होगा थोड़ा, वो जहां पे गॉसेस लॉ का सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी बराबर बराबर चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जहां सिमेट्री होगा, जहां पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे गॉसेस लॉ का थोड़ा सा यूजफुल होगा। बात आया समझ में। मैंने क्या बोला, गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल
ऑलवेज, हमेशा एप्लीकेबल होगा, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, यानी हमेशा यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं यूज होगा, थोड़ा यूज होगा, कहाँ पे, जहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे थोड़ा यूजफुल होगा। कंसेप्ट क्लियर? तो अब हम लोग डील करते हैं, हम लोग को अभी हम लोग को गॉस लॉ का स्टेटमेंट, अब प्रूफ तो नहीं बोलते हैं उसको, बट हाँ प्रूफ तो होता नहीं मैथमेटिकली, बट हम लोग उसका मैथमेटिक्स हल्का देख सकते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप समझिए, क्योंकि गॉसेस लॉ है क्या, आप समझो गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ is taken a fundamental law of nature, fundamental law of nature, ठीक है, जिसको एक्सपेरिमेंट से ही वैलिड किया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि गॉस लॉ को एक नेचर का फंडामेंटल लॉ गया है, जिसको एक्सपेरिमेंट से ही क्या किया गया है, आपका वैलिड किया गया। अच्छा, गॉसेस लॉ से पहले कूलम्स लॉ प्रूफ हो चुका था, गॉसेस लॉ से बहुत पहले कूलम्स लॉ प्रूफ हो चुका था। तो हम लोग जो यहाँ गॉसेस लॉ हम लोग कर सकते हैं प्रूफ करो, ये तो बोलता है प्रूफ करो, बट प्रूफ होता नहीं, बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जहाँ गॉसेस लॉ का जो इक्वेशन अभी लाएंगे कि फाई इक्वल टू इंक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए ये स्फीयर है, 3D है, स्फीयर क्या है ये 3D, और ये क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है, क्लोज। तो वैसा सरफेस जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के यूज के लिए लिया गया उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज है, मान लीजिए Q, कितना दूरी पे है, मान लीजिए R, कितना दूरी पे है R, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, DA एरिया। कैसा एरिया ले रहा हूं मैं, DA एरिया। और डी एरिया पे आपको पता है कि एरिया फैक्टर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। डी एरिया पे ये मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया डी एरिया। क्या लिया, डी एरिया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, डी एरिया। क्या है, डी एरिया। और इस पे आपका यूनिट फैक्टर होगा एरिया फैक्टर, वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला, एक चार्ज मैंने सरफेस में रखा आर डिस्टेंस पे, और आर डिस्टेंस पे मैंने एरिया को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहा हूँ। डीए क्या एलिमेंट लिया यहाँ पे, मैंने एरिया फैक्टर लिया, डीए एरिया फैक्टर लिया, और इस पे जो डायरेक्शन होगा एरिया फैक्टर का सरफेस पे, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर सरफेस से, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। बात आ रहा है समझ में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग फ्लक्स तो पढ़े हैं, फ्लक्स क्या पढ़े हैं, अगर हम लोग डीए का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, डीए का। अगर हम लोग डी एलिमेंट के लिए बात करते हैं, फ्लक्स भी क्या होगा, डी फाई होगा। क्या होता है डी फाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए। समझ में आ रहा है बात। डीए के लिए मैंने क्या यूज किया, डी फाई यूज किया। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। मैंने मान लिया सिमेट्रिकल चार्ज, इसमें क्या है आपका, सिमेट्रिकल चार्ज, यानी कि यहां भी आप बना सकते हो, इधर ही बना सकते हो, इधर बना सकते हो, यानी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर, ये डीए, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप देखोगे डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो डी फाई कितना हो गया, डी फाई हो गया कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका आ गया ईडीए। क्या आ गया, ईडीए। बट मुझे अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। और क्लोज लूप आता है, यानी सरफेस क्लोज के लिए कितने के लिए आता है, ये जो मैंने लगाया यहाँ पे, ये क्लोज सरफेस के लिए, इसके लिए क्लोज सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है, उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और अंदर में क्या आ गया, डीए। क्या आ गया, डीए। तो यहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो है डीए का इंटीग्रेशन क्या हो, डीए 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 मिले क्या बना, ए। अगर स्फीयर का एरिया ए है तो मैंने ए ले लिया, तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है। तो आपने देखा फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं अगर बोलूं ये क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको पता है कूलम लॉ से लोग निकाले हुए फोर्स से, जो फोर्स को क्या करते हैं, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो ई क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो वहीं से निकाले, कूलम लॉ ही ड्राइव किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां मैंने वही यूज करूंगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस क्यू चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं, तो आर स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और इनटू क्या था, इनटू था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो आपका आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और अंदर में जो जितना चार्ज, नेट चार्ज होता है इस क्लोज सरफेस के अंदर वाले जो नेट चार्ज होता है, जितना चार्ज सबको मिला के जो अंदर में जो नेट चार्ज होगा उसी को बोला जाता है इंक्लोज चार्ज। क्या बोला जाता है, इंक्लोज चार्ज।
तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। कंसेप्ट क्लियर? आपने देखा कि मैंने इसको अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया तो इससे ये प्रूफ हो गया, ये गॉस लॉ क्या हो गया? प्रूफ। बट हम लोग क्या बोले, गॉसेस लॉ इज टेकन ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। इसका वैलिड कैसे है? एक्सपेरिमेंट से है। कैसे है? एक्सपेरिमेंट से। बात आ रहा है समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? तो अब हम लोग कुछ कुछ बात इसका सीखेंगे। पहले आपको यहाँ से समझ में आया कि गॉसेस लॉ कैसे है, क्या प्रूफ है। फिर हमने देखा कि कौन सा चार्ज लेते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि क्लोज, मान लीजिए क्लोज सरफेस के अंदर में Q1 Q2 है, बाहर में Q3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें आया था फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये तीनों चार्ज के कारण जो नेट यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हुआ है। अंदर वाले के चार्ज कारण सिर्फ नहीं है, वो अंदर और बाहर यानी क्लोज लूप के अंदर वाला चार्ज हो या बाहर वाला चार्ज हो, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई। समझ में आ रहा है बात? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो क्यू इनक्लोज है वो क्या है? सिर्फ इसके अंदर वाला चार्ज यानी क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज होगा वो नेट चार्ज कहलाएगा, इनक्लोज चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है? अब हम लोग कुछ कुछ बात डील करते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं कुछ बातों को जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना है इस चीजों को। अब मैंने क्या किया, रेडियस को ना 3r कर दिया। रेडियस को क्या कर दिया? 3r। रेडियस को क्या कर दिया? 3r। मैंने मान लिया रेडियस, अब क्या मैंने ले लिया? 3r सपोज। तो मैं निकालता हूं फ्लक्स क्या होगा। तो मेरा फिर से वही फॉर्मूला, आप बोलोगे डी फाई कितना होता है, तो आप बोलोगे डी फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, यानी सीधा हो जाएगा ई डी। सीधा मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ कॉस यूजुअली 1 होता है। तो मुझे अगर फ्लक्स निकालना होगा तो मैंने इंटीग्रेट कर देना है इसको डी फाई को, यानी ई इंटू डी को। आ रहा है बात समझे? तो फ्लक्स क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो, बहुत ध्यान से समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। अंदर में क्या बचा? डी। क्या बचा अंदर में? डी। अब मैं अगर डी को इंटीग्रेट करूं तो ए मिलेगा। और आपको पता है कि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आर क्या है इस बार? यहां पे आर है 3r। क्या है इस बार? आर 3r। तो उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया कितना हो जाएगा इस बार? इधर हो जाएगा 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। कितना होगा? 9r स्क्वायर इंटू 4 पाई, यानी सीधा मैं लिख दूं 36 पाई। क्या लिखा? 9 यहां हुआ, 9 इंटू 4 और 36 पाई आर स्क्वायर। 36 पाई आर स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मेरा फ्लक्स में आया ए इंटू इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप जस्ट बताते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू है और डिस्टेंस कितना है? 3r। डिस्टेंस कितना है? 3r। तो आप जस्ट बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा इसके बीच का जो सेपरेशन है जहां पे आप निकाल रहे हो चार्ज से, उसका स्क्वायर। तो ये कितना? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 9r स्क्वायर। कितना है? 9r स्क्वायर। तो आप यहां से बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकते हो आप यहां से कितना? आप देखो यहां पे 9 चौके 36 हो गया, 36 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी कि ऊपर में आ गया क्यू बट सीधा बात है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और r क्या है यहाँ पे? 3r है, तो 3r का स्क्वायर क्या होगा? 9r स्क्वायर। समझ में आया? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 9r स्क्वायर इंटू क्या है? 36 पाई r स्क्वायर। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 4 पाई और इंटू 9r, 36 पाई r स्क्वायर यहाँ भी होगा, 36 पाई स्क्वायर यहाँ भी होगा, खत्म हो गया। 36 पाई r स्क्वायर खत्म हो गया, बचा फिर भी क्या? अब देखो फ्लक्स आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यानी मैंने r को 3 टाइम्स किया तो भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया। अगर मैं r को 10 टाइम्स भी करूं, यानी r मेरा अगर 10r भी हो जाए तो भी फ्लक्स कितना आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो गॉसेस लॉ का देख बहुत अच्छा बात यहां आया समझ में। क्या आया समझ में? कि आपका जो नेट फ्लक्स है, आपका जो नेट फ्लक्स है वो इस क्लोज सरफेस के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो क्या समझ में आया कि आपका जो फ्लक्स है इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, या समटाइम्स क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है, क्योंकि जो सरफेस आप गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए आप ले रहे हो उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि चाहे क्लोज सरफेस यहां बोलो चाहे आप यहां बोलो गॉसियन सरफेस, बात एक ही है। बात क्या है यहां पे? एक ही है। मैंने क्या बोला? आपने प्रूफ देखा कि जब आपका r था या 3r था तो भी आपका फ्लक्स कितना ही आता था? मतलब फ्लक्स आता था कि भाई इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको आप कर लो और बट्टा क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट। वही आता है सब जगह। तो फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस। यानी अगर गॉसियन सरफेस बोला जाएगा, डबल कर दिया जाए
ट्रिपल कर दिया जाए, 10 टाइम कर दिया जाए, तो फ्लक्स तब भी क्या होगा, अंदर में इतना चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर में इतना चार्ज है बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये खूबसूरती है गॉसेस लॉ का। ये खूबसूरती किसका है, गॉसेस लॉ का। ये समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड क्या है वो समझते हैं। अब मान लिया जाए सेकंड चीज कि एक सिलेंडर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर। सपोज ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज एक क्यू है, यहाँ एक चार्ज क्या है, क्यू। और मैंने क्या बना, एक मान लीजिए क्यूब बना रहा है। मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्यूब। सपोज करना है क्यूब है, क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। और एक चार्ज यहाँ पे क्यू है। तो मैंने बोला कि फ्लक्स कितना होगा क्यूब से पास और सिलेंडर से फ्लक्स कितना, यानी कितना फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स यहाँ भी सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या देखा, आपने देखा अगर ये सिलेंडर क्लोज सरफेस, सिलेंडर क्या आपका क्लोज सरफेस है, क्या आपका क्लोज सरफेस, तो अंदर में जितना चार्ज था क्लोज सरफेस का वो यानी क्यू चार्ज था, अब बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यूब के अंदर में जितना चार्ज था नेट चार्ज क्यू था, अब बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यानी आपने क्या देखा कि एक बात और, एक अच्छा और क्या चीज पता चला कि फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ गॉसियन सरफेस या क्लोज लूप। मैं क्या बोलूं यहाँ पे, सेकंड बात क्या सीखे आप कि फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, अब आप देख ही रहे हो, गॉसेस लॉ होल्ड किसके लिए करता है, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए करता है, हमेशा याद रखना है, गॉसेस लॉ जो वैलिड है वो क्लोज सरफेस के लिए है। मैंने पहले ही एग्जांपल दे दिया था कि अंदर में जितना चार्ज होता है उसको काउंट करते हैं, वो इंक्लोज चार्ज होता है, बाहर वाले चार्ज को हम लोग काउंट नहीं करते। समझ में आया बात, मैंने शुरू में ही बता दिया। तो फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। मैंने देखा कि चाहे सिलेंडर था, चाहे क्यूब होगा, चाहे स्फीयर होगा, अंदर में जितना चार्ज है वही इंक्लोज चार्ज होगा, बट एप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट क्लियर, यानी फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। समझ में आया बात। अब बात मैंने पहले बताया था, गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ऑलवेज, Gauss's law is always applicable, but it is not always useful. ये हमेशा एप्लीकेबल होगा बट हमेशा यूजफुल नहीं होगा। ये हमेशा Gauss's law आप लगा सकते हो हर जगह, बट हमेशा यूजफुल ये नहीं होगा। यूजफुल कब होगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिमेट्रिकल। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। मान लिया जाए कि ये एक हेमीस्फीयर है। क्या ये आपका हेमीस्फीयर, और यहाँ पे चार्ज यहाँ नहीं है, सॉरी, हेमीस्फीयर पे चार्ज यहाँ है। कहाँ है चार्ज, इसके यहाँ पे चार्ज। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया फ्लक्स तो था, आप बताए थे कि गॉसेस लॉ से अगर मैं निकालूं, क्योंकि अगर मैं वो फ्लक्स निकालता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो बहुत डी बहुत कैलकुलेशन लंबा चले जाएगा। तो अगर मैं गॉसेस में लगाऊं तो मेरा तो यहाँ बाहर अभी तो क्लोज नहीं है, तो क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेम वाला यहाँ पे एक हेमीस्फीयर से स्फीयर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, हेमीस्फीयर से, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ज था, बाहर में चार्ज था, और मैं इसको क्या बना दूंगा, ये सिमेट्रिकल, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये बना दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कितना होगा, बताइए, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो आप बोलोगे कि भैया आप बताए थे क्लोज कर दिए, क्लोज करने में जो अंदर में जितना चार्ज होगा वो होगा इंक्लोज चार्ज यानी क्यू, और बट्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स थ्रू द स्फीयर हुआ। बट आपसे पूछा क्या गया था, फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर, यानी यहाँ पे हेमीस्फीयर पे क्या होगा। तो भैया हेमीस्फीयर पे अगर पूछा गया, आपको किस पे पूछा गया, हेमीस्फीयर पे, अगर टोटल पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इस पे कितना होगा, आधा हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रहा है समझ में। मैंने क्या पूछा, अगर हेमीस्फीयर था, इस पे चार्ज यहाँ क्यू था, इस पे चार्ज यहाँ था, क्या था, क्यू था, तो मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल लगाया। पहले क्या लगाया, सिमेट्री, मतलब जैसा हेमीस्फीयर यहाँ है ऊपर में वैसा हेमीस्फीयर बना दिया। अब टोटल बन गया वो स्फीयर, तो अब मैं यहाँ पे तो अब क्लोज हो गया, मेरा चार्ज क्या हो गया, इंक्लोज हो गया बाय सरफेस। तो अब मैं यहाँ लगा सकता हूँ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ तो किसके लिए, क्लोज लूप के लिए। तो मैंने लगाया, तो मैंने कैसे लगाया, क्लोज सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज है कितना है, क्यू, और बट्टे एप्सिलॉन। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, इंक्लोज चार्ज बट्टे एप्सिलॉन। तो इंक्लोज चार्ज कितना है, क्यू ही है ना, और बट्टे एप्सिलॉन। लेकिन ये तो स्फीयर से आया, लेकिन हमको पूछा था हेमीस्फीयर से, तो हेमीस्फीयर से कितना होगा, टोटल से इतना है क्यूब एप्सिलॉन, तो आधा से कितना होगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये हम लोग यहाँ पे देखें कि गॉसेस लॉ एप्लीकेबल हमेशा है, बट यूजफुल रहेगा कभी कभी, वो भी कब, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आपका, सिमेट्रिकल, इस टाइप वाले में। समझ में आ रहा है बात, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो गॉसेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है, इसको आपने ध्यान से समझा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक आध मैं सिखाता हूं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई सरफेस, ठीक है, ये कोई क्या है सरफेस, इसमें है 4 माइक्रोकूलम चार्ज, एक में है -5 माइक्रोकूलम चार्ज, एक यहाँ पे है 6 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ है 7 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ है 8 माइक्रोकूलम चार्ज। और आपसे पूछा जाए बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो आपको मैंने क्या सिखाया, फ्लक्स होता है इंक्लोज चार्ज बट्टे एफ नॉट। इंक्लोज चार्ज का मतलब क्या हुआ, इंक्लोज चार्ज का मतलब हुआ कि क्लोज सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज है उसको जोड़ दो आप, तो जोड़ने पे आएगा 4 6 10 घटा 5 यानी 5 हो, 4 तो स्क्वायर है तो सीधा जोड़ रहे हैं, 4 से 10 घटा 5 अब बट्टा एफ नॉट। ये हो गया आपका कंसेप्ट, समझ में आ रहा है बात। ये होता है एक्चुअल में गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं कि गॉसेस लॉ आप कहाँ लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते हो। तो सिंपल सा बात है, कोई बोलता है कंडीशन फॉर गॉसेस लॉ, बट ये नहीं है। हम लोग कंसीडर करते हैं पॉइंट को कि कहाँ कुछ कंसीडर पॉइंट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है कहाँ कहाँ गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है। तो हम लोग ने क्या सीखा, पहला बात कि गॉसेस लॉ एप्लीकेबल हमेशा है, बट यूजफुल कभी कभी कहाँ पे यूजफुल है, थोड़ा जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आपका सिमेट्रिकल है, कैसा है सिमेट्रिकल, समझ में आ रहा है बात, मतलब बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सेकेंड बात, गॉसेस लॉ को गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। गॉसेस लॉ में फ्लक्स को क्लोज सरफेस की रेडियस से या गॉसियन सरफेस की रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, डिपेंडेंट ही नहीं है। प्रूफ के साथ मैंने बताया। थर्ड क्या मैंने सीखा कि गॉसेस लॉ में फ्लक्स को शेप से डिपेंड नहीं है, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे हेमिस्फीयर हो, चाहे स्फीयर हो, कैसा भी हो, मेन फॉर्मूला वही होता है इंक्लोज चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है बात समझ में। तो ये कंसेप्ट हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि फ्लक्स होता क्या है, क्यू इंक्लोज एप्सिलॉन नॉट। तो उसको मैंने अगर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो है कि इसके अंदर जो चार्ज होगा मान लीजिए क्यू, और बाहर में भी मान लीजिए चार्ज होगा क्यू डैश मान लीजिए, तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही वो कैपिटल ई वहां पे बताता है। ओके, तो जहां डाउट होगा पूछिएगा। ये था गॉसेस लॉ का डिस्कशन था। और कल हम लोग पढ़ेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स चलेगा कुछ अच्छा खासा बढ़िया सा, तब हम लोग और इसको क्लियर करेंगे गॉसेस लॉ को क्या है कैसे है। और कल का वीडियो थोड़ा सा ये हो गया था, क्या बोलते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो गए थे थोड़े से, है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं दिल से। तो ठीक है, अब थैंक यू। ओके।